नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। क्रिप्टो लाइव देश का पहला ऐसा शो जो शुरू हुआ था आज से करीब 1.5 साल पहले। हम तब से निरंतर डेली जुड़ते हैं और सुबह समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो के बाजार में, क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या खबरें हैं, क्या हलचल है और उसमें कहाँ है मौके मुनाफा कमाने के, किस तरीके से पूंजी को बढ़ाया जा सकता है क्रिप्टो में काम करके और उसके अराउंड क्या चीज़ें चल रही हैं। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रही हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो देखते हैं क्रिप्टो के बाजार को और अभी इस समय क्या हो रहा है वहाँ पे। पूनम सिंह जी हमारे साथ में हैं, पैसा रोज की फाउंडर हैं और बड़ा नाम है क्रिप्टो जगत के अंदर में, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है। बहुत स्वागत है पूनम जी हमारे शो पर। गुड मॉर्निंग एलेक्स जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। गुड मॉर्निंग पूनम जी। पूनम जी, सबसे पहले तो ये जो बड़ी गिरावट आई थी उसके बाद कुछ रिकवरी तो हमने देखी थी, क्या वो रिकवरी सस्टेन हो रही है, होगी, या अभी लगता है आपको कि अभी कुछ समय तक ये वीकनेस या करेक्शन अभी जारी रहेगा? बिटकॉइन में जो 42 तक बिट पहुंचा है, तो अभी मुझे थोड़ा डाउट है, वो वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है जो कि बुल्स यूजुअली जो मैसिव पुश अपवर्ड्स होता है वो देखने को फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। तो आई एम लिटिल कॉन्शियस कि वापस थोड़ा नीचे जाके एंड देन अभी मतलब जहां तक बिट पहुंचा था 42,000, तो आई थिंक अगर यहाँ से नीचे जाता है तो 42 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके एंड देन इट विल मूव अपवर्ड्स। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे देख रहे हैं हम? सो इमीडिएट सपोर्ट तो मुझे फिलहाल 47,900 के पास दिख रहा है। ये 4950 का जो जोन है, अगर उसको सस्टेन करता है बिटकॉइन तो हम ऊपर जाने की उम्मीद बना के रख सकते हैं। लेकिन अगर 47,800 को अगर क्रॉस करता है तो फिर थोड़ा डरने की बात है कि 44 तक भी जा सकता है, जैसे पहले गया था उसने। अच्छा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल लेवल्स हैं जिनको भी देखना होगा। अगर उसको मान लेते हैं, अगर एक बार को हाइपोथेटिकली कि उन सपोर्ट लेवल्स को ये रिस्पेक्ट करता है और उसके नीचे नहीं जाता है, उसके ऊपर ही काम करता है, तो क्या अभी कुछ जल्दी रिकवरी के साइन आएंगे, ऊपर की तरफ चलेगा, बुलिश ट्रेंड दिखेगा, या उसके बाद भी आपको ये लग रहा है कि अभी ये थोड़ा साइडवेज मोमेंटम में ही रहेगा और इसी तरीके से थोड़ा कंसोलिडेट करता रहेगा? सो आई थिंक जब तक 52,000 क्रॉस ना कर दे, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये ऊपर बुलिश ग्रोथ दिखेगी, बिकॉज अभी तो कंसोलिडेट हो रहा है एंड मुझे वो वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा है जो कि कॉन्फिडेंस दे मुझे कि ये ऊपर अभी इमीडिएटली जा सकता है। तो आई सजेस्ट फिलहाल कंसोलिडेशन में रहेगा बिटकॉइन। अगर नीचे 47 से नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर 47 से नीचे गया तो देन इट्स लिटिल बियरिश, और अगर 52 क्रॉस करता है देन विल बी सेफ। ठीक है, तो एक रेंज की बात कर रहे हैं पूनम जी और कह रहे हैं कि अगर उस रेंज को ऊपर की तरफ जब 52 के ऊपर निकलता है तो ये एक कंफर्टेबल जोन में आएगा जहां पे कि शायद वापस से ऊपर का मोमेंटम, ऊपर का ट्रेजेक्ट्री शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये 47 और या उसके नीचे के लेवल्स को देखता है तो शायद कुछ दिन ये करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है या कुछ और आगे और नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है, जी। अगर हम ये बात कर रहे हैं बीटीसी के अंदर में और एक रेंज की बात कर रहे हैं, जो कि हम बहुत कम होता है कि कभी हम रेंज की बात करें क्रिप्टोज के अंदर में, तो कहीं ना कहीं एक साइन ऑफ मेच्योरिटी भी होता है किसी भी ऐसी चीज के अंदर में, किसी भी एसेट के अंदर में। अगर हम एक रेंज की बात करने लगे, उस रेंज का मतलब दोनों होता है, दोनों चीजें होता है कि आंख बंद करके ये तेजी से भाग नहीं जाएगा, ऊपर नहीं चला जाएगा, वो भी है, और इस लेवल्स के नीचे भी नहीं जाएगा। तो जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो जब ऐसा कुछ होता है बाजार के अंदर में तो हम कहते हैं डिफेंसिव सेक्टर में चले जाओ, बड़े स्टॉक्स के साथ में रहो, कुछ ऐसे वाले लार्ज कैप के साथ में रहो, यानी कि हम कहीं सपोर्ट्स की बात करते हैं कि ये टूटेंगे नहीं या ज्यादा खराब नहीं होंगे क्योंकि इनकी बहुत सारी चीजें, स्ट्रेंथ मजबूत है, एसेट वैल्यू स्ट्रांग है। इस समय क्रिप्टोज के अंदर में क्या उसी तरीके की कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है या कुछ अलग है जो कि क्रिप्टो में अलग तरीके से होता हो तो मैं नहीं जानता हूं, तो वो भी समझना चाहूंगा। जिस तरीके से हम रेंज की बात करने लगे हैं अब बिटकॉइन में, आई थिंक ये इंडस्ट्री की भी मेच्योरिटी है, और दूसरा जैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऑलरेडी जो मोर देन आई थिंक 70% ऑफ बिटकॉइन हैज ऑलरेडी बीन माइंड। तो माइनिंग जो होती है, जो सप्लाई थी, टोटल सप्लाई, उसका मोर देन हाफ
ऑलरेडी सप्लाई मार्केट में आ चुका है। तो ना जिस तरीके से अब सप्लाई कम होगी एंड डिमांड बढ़ती जाएगी, तो जो फ्लक्चुएशंस आई थिंक जो होते थे वो कम हो जाएंगे, एंड धीरे धीरे जो वॉलेटिलिटी थी बिटकॉइन में वो इन द लॉन्ग रन, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड या गोल्ड में होता है कि जो वॉलेटिलिटी है वो कम रहती है, तो उस तरीके से एक्सपेक्टेड है कि धीरे धीरे बिटकॉइन भी इतना वॉलेटाइल नहीं रहेगा। एंड आई थिंक जो होल्डिंग हैंड्स हैं, जो लोगों का जो होल्डिंग पावर है वो इंक्रीज होता जा रहा है बिटकॉइन को लेके, एंड कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। जो भी वॉलेटिलिटी आती है वो आई थिंक वीक हैंड्स की वजह से आती है कि लोग पैनिक सेल कर देते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि क्रिप्टो में रेंज की बात, तो हम क्रिप्टो को ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज क्रिप्टो इन इटसेल्फ इज कैटेगराइज की जो गेमिंग इंडस्ट्री है, जैसे लूना में टेरा में देखा, या अभी बिटटॉरेंट है, तो हर कैटेगरी के जो टोकन्स हैं दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंटली। तो ये जो रेंज हम देख रहे हैं वो हम बिटकॉइन के लिए देख रहे हैं। अल्ट्स जो अल्ट कॉइन है उनमें इस तरीके के रेंज की अभी मैं आई डोंट सी अ रेंज, क्योंकि वो पंप मैसिवली हो रहे हैं, और कभी कभी डंप भी मैसिवली हो जाते हैं, बिकॉज जो उनका होल्डिंग है, बेसिकली फ्यू पीपल आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, मैं समझ गया पूनम जी आप जो इस तरफ कह रहे हैं इशारा कि इसके अंदर में बहुत सारे और कॉइन्स और बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेक्टर्स और सब सेक्टर्स जैसी चीजें हैं, कैटेगरीज हैं इसके अंदर में, कॉइन्स के अंदर में, वो सब अपने अलग अलग तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसी तरीके से, लेकिन मैं एक शायद बहुत ही हल्की बात होगी या बहुत ही कम समझदारी की बात होगी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि बीटीसी को मुझे कहीं ना कहीं एक इंडेक्स जैसा लगता है क्रिप्टो का। तो अगर ये बहुत तेजी में ऊपर जा रहा होता है तो कहीं ना कहीं मेजरली सारे कॉइन्स ऊपर की तरफ उसी डायरेक्शन में चलते हैं। बीटीसी अगर कहीं एक रेंज बाउंड हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो ये एक तरीके का इंडेक्स का रोल भी करता है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कुछ उस तरीके के इंडेक्सेस नहीं है जैसे हमें वहां पे निफ्टी दिखता है या बैंक निफ्टी दिखता है अलग अलग सेक्टर्स का भी, और उस तरीके से वैसे यहाँ पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीटीसी एक तरीके का इंडेक्स का रोल करता है, लेकिन वहां पे भी इसी तरीके की चीजें होती हैं कि इंडेक्स चाहे फ्लैट हो या किसी एक डायरेक्शन में हो, उसके उल्टा उसके ठीक कॉन्ट्रा बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो कि काम कर रहे होते हैं। और वहां पे भी एनालिस्ट यही कहते हैं कि इंडेक्स में कुछ नहीं है, इंडेक्स में कहीं कोई साइड वेज है या नीचे की तरफ है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये स्टॉक्स हैं, इनको खरीदिए और वो वाकई में आपको एक बड़ा मुनाफा दे रहे होते हैं। तो उस तरीके की चीजें भी होती रहती हैं। तो वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कहीं एक रेंज के अंदर में अगर हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो इस समय अगर बिटकॉइन फंसा, तो एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ कि आप जो चीज कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉइन्स या बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जहां पे कि अभी मुनाफा कमाया जा सकता है, जहां खरीदा जा सकता है, और वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे होंगे बीटीसी को। वो कॉइन्स कौन से हैं और वो कहाँ पे मौका है कि जहाँ पे हम नई खरीद करके अभी भी इस समय भी नया बाइंग करके और मुनाफा कमाया जा सकता हो। सो आई थिंक जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ अल्ट कॉइन्स में कि जैसे ही कोई मर्जर्स या कोई भी कंपनी का कोई भी एक्विजिशन या कोई इवेंट आ रहा होता है, तो ये सारे जहाँ वॉल्यूम बढ़ता है या ट्रेडिंग बढ़ती है इन अल्ट कॉइन्स, तो वो पंप इजीली कम समय में अच्छा परसेंटेज दे जाते हैं। तो अभी आई थिंक अगर सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे बताऊं तो आई सी नियर प्रोटोकॉल अपने सपोर्ट पे है, कल अच्छा मूव दिखाया था बिकॉज क्या नाम है जो एक बार फिर से? नियर NEAR। ठीक है जी, सो ये टेक्निकली ऑन चार्ट्स बेसिस अपने सपोर्ट पर है, आप नियर में एंट्री ले सकते हैं। एंड आई थिंक जो एक दो दिन में जो टारगेट रहेगा दैट विल बी 11-12, एंड आई थिंक उसको क्रॉस करता है तो फिर 14 तक पहुंच सकता है। ये यही वाला है 9.44 USD? जी 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 ठीक है। BUSD क्या हुआ? अच्छा बाइनेंस पे है तो इसलिए बाइनेंस USD होगा, BUSD क्या है? नहीं, सो बेसिकली ये डॉलर्स का जो फियाट है, फियाट पे भी जैसे USDT है, BUSD है, तो ये भी डॉलर का ही एक वेरिएशन है। मुझे एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन बहुत ही सिमिलर होगा, मान सकते हैं कि शायद USD वाला ही रेट यही होंगे ना, इसी तरीके के। जी 1:1 ही है इसका 1:1 USDT से रेशियो। ठीक ठीक है ठीक है। और हाँ, सपोर्ट लेवल से वापस ऊपर आ चुका है और कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट जैसा एक इसमें सिग्नल दिख रहा है चार्ट्स के बेसिस पे। तो उस हिसाब से पूनम जी कह रही हैं कि ये इसको लिया जा सकता है। 9.4 के आसपास मिल रहा है।
यहाँ पे अगर लेते हैं तो कहाँ तक के टारगेट्स देख रही हैं? एक बार अभी फिर से आपने जो बताया था वो बता दीजिए, और टाइमलाइन भी अगर कुछ उसके अंदर में दिखती हो तो। सो एंट्री लेवल्स आपके रहेंगे 8.7 to 9.5 एंड टारगेट विल बी 11, 12 एंड अगर 12 को क्रॉस करता है तो 13 एंड 14, ग्रेजुअली अगर मैं 4 टारगेट्स दूं जो इमीडिएटली इस हफ्ते या अपकमिंग 8 to 10 डेज में मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, उससे पहले भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम। एंड कल काफी मूव किया बिकॉज मून पे जो ट्रेडिंग ऐप है और कॉइनबेस वहां पर ट्रेडिंग पेयर लिए अवेलेबल हुआ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड अगर स्टॉप लॉस आप चाहें तो आप 8 पर स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है एक अच्छा कैंडिडेट इस समय खरीद करके चलने का। थोड़ा सा और नीचे के लेवल पे मिलता है तो और ज़्यादा बेटर कंफर्टेबल होगा, या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और ज़्यादा फेवर में होगा। मैं जो अगर ऐड करूंगा पूनम जी की स्ट्रेटेजी में, तो मैं ये कहूँगा कि आप कुछ परसेंटेज अभी यहाँ से डिप्लॉय कर सकते हैं, अभी शुरू कर सकते हैं खरीदारी, और जैसे जैसे नीचे के लेवल्स और मिलते हैं तो और ऐड करते चले जा सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा कॉइन है। अगर पूनम जी आपको कुछ और कोई और कॉइन सजेस्ट करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो मेरे पास 2-3 सवाल हैं जो कि मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा जो दर्शकों के हैं, कि अगर उन पर हम इसके अलावा मुझे जीआरटी अपने सपोर्ट पर दिखाई दे रहा है, आप जीआरटी में भी एंट्री ले सकते हैं। जीआरटी की जो एंट्री लेवल रहेगा दैट विल बी 0.76 एंड मिनिमम लेवल विल बी 0.7। तो अभी एंट्री जोन में ही है। आप अपने जो टारगेट्स हैं वो 0.8, 0.9 रख सकते हैं, ये इस हफ्ते के लिए। ठीक है, एक हफ्ते की रणनीति, और उसी रेंज के अंदर में इसको ऐड कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। रेंज के अंदर में ही है 0.76 तक ऊपर की, और नीचे कहाँ तक लेवल दे रही हैं? आप 0.7 ले सकते हैं, 0.7 एंड स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 0.6। ठीक है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल्स के बेसिस पे आपको एंट्री और ऐसा। ठीक है, तो 0.7 से लेकर के 0.76 के बीच में ये जो रेंज है, इसके बीच में इसको एंट्री करी जा सकती है। 0.6 का एक नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल है, तो वहाँ पे मतलब सपोर्ट से थोड़ा नीचे कह लीजिए, या सपोर्ट लेवल के आसपास, जो कि इसका 6 दिसंबर का लो था उसी के आसपास का, तो वो स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, और इसको लेकर के चल सकते हैं। हफ्ते भर के अंदर में एक अच्छा कैंडिडेट है मुनाफा कमाने के लिए, शायद आपको मिल सकता है। प्योरली टेक्निकल बैट है, तो कोई खबरों के चलते या किसी और चीज़ फंडामेंटल्स की वजह से नहीं, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स के वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छा इसमें मोमेंटम आता दिख सकता है। ठीक है, पूनम जी कुछ एक सवाल ले लेता हूँ जल्दी से। 3 सवाल है मेरे पास, मतलब 3 लोगों ने पूछा है। मयूर पटेल जी का सवाल है केक को लेकर के, केक टोकन इन्होंने लिया हुआ है, क्या करना चाहिए? 21 पे लिया, 21 USDT पे। सो 21 पे आपने लिया है तो आप ऑलमोस्ट आपका पोर्टफोलियो हाफ होगा। एंड अभी मुझे ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो बेसिकली 10 पे रखिए, $10 से नीचे जाता है तो आप 50% एग्जिट कर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं 1-2 महीने, तो आई सजेस्ट आप होल्ड कीजिए, बिकॉज 21 तक तो पहुंच ही जाएगा डेफिनेटली। एंड 24, 28 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। बट अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, बिकॉज आई थिंक हाफ प्राइसेस पे एग्जिट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है, तो वैसे ही आपका कैपिटल आधा हो चुका है मयूर जी, तो आपके लिए जो पूनम जी जो राय दे रही कह रही है, इसमें से निकलने से कोई फायदा खास है नहीं, क्योंकि आपका पैसा आधा हो चुका है। उससे अच्छा अब आप बने रहें। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था तो भी कोई बात नहीं है, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। आपको भी फिलहाल इसको समय लेगा, लेकिन आपके लेवल्स और उसके ऊपर का मुनाफा भी आपको मिल जाएगा, लेकिन टाइम ले लेगा, थोड़ा टाइम, पेशेंस आपका टेस्ट करेगा। लेकिन सपोर्ट लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं या तो है, उससे ऊपर ही काम कर रहा है वापस से। और अगर आप निकलना चाहिए, अगर और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो 10 का आप स्टॉप लॉस आधे पोजीशन पे लगा सकते हैं, यानी 25% आपका कह लीजिए, 50% तो ऑलरेडी हो रखा है, 25% आपका वो बुक हो जाएगा। ठीक है, और मयूर जी कह रहे हैं कि इन्होंने स्टेक किया हुआ है इसको। नहीं, इसको नहीं, केक, हाँ इसी को, हाँ केक को, ठीक है, स्टेक किया हुआ है।
जी जी जी। तो स्टेकिंग में तो आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। आपका जो भी ड्यूरेशन है ऑटोमेटिकली आपको जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे स्टेकिंग के वो मिल जाएंगे। एंड जैसे जैसे मार्केट थोड़ा एक मोमेंटम पकड़ेगा तो आपका एंट्री लेवल को क्रॉस करके ठीक ऊपर है। पहुंच जाएगा। और ये अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छी समझदारी है, तो आप उसके अंदर में फिर निश्चित तौर पर तो इन्वेस्टर ही हुए, क्योंकि अगर आपने स्टेकिंग किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया, तो इसलिए भी कोई चिंता की बात नहीं। जो कम हो गया है उससे भी कोई फर्क नहीं, आपको कहीं ना कहीं स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स मिल ही जाएंगे, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे और ये वापसी में आपको फिर से दे देगा, तो इसलिए फिर आपको इसमें सोचने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है। किटी मल्होत्रा जी का सवाल ले लेते हैं सर। एलिस पे है। एलिस एलिस भी अपना जो सपोर्ट है उसको होल्ड किए हुए हैं अराउंड 13। एंड अभी आई थिंक ओवर सोल्ड है, तो अब यहाँ से प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे। आप आपने अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप अपने टारगेट्स को अराउंड 28 रख सकते हैं। 28 जो ऑल टाइम हाई था वहां तक तो जाएगा और उसके ऊपर भी जाएगा। एंड क्योंकि गेमिंग ब्लॉकचेन है तो डेफिनेटली उसको आप होल्ड कीजिए एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अगर बाय करना है तो बाय करने के लिए भी अभी जो प्राइसेस हैं दैट दे आर लाइक गुड प्राइसेस, आप यहाँ पे और एंट्री भी ले सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ये राय है एलिस पे। मुझे लगता है जो रेट्स अगर पीटी जी बता रहे होंगे वो शायद आईएनआर के होंगे, और यहाँ जो यूएसडी के रेट्स हैं तो उस हिसाब से देख लिए, लेकिन ओवरऑल व्यू ये है पूनम जी का कि कोई दिक्कत की बात नहीं, बने रहिए। और अगर और ऐड करना चाहिए, एवरेजिंग करना चाहें अगर आपके लेवल से नीचे का है तो आप वो भी शायद कर सकती हैं। ये क्या नहीं पूनम जी, एवरेजिंग हो सकती है ना? जी बिल्कुल, आपका अगर एंट्री से नीचे आ चुका है और एंट्री लेना चाहें तो आप एक अच्छे प्रोजेक्ट है ये, और ये प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो आप उसमें और एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। पोल्का डॉट पे इन्हीं का सवाल है कि ये लेना चाहती हैं, क्या खरीदना चाहिए? जी मैं चार्ट्स देख कर बताती हूँ। सो डॉट फिलहाल तो काफी नीचे आ गया है। जो एंट्री प्राइसेस रहेंगे आपके 25 टू 29। एंड 25 से नीचे अगर जाता है तो फिर आप इसमें अभी फिलहाल एंट्री मत लीजिएगा। एंड 25 टू 29 इज एन एंट्री जोन। 25 या 24 को आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आप एंट्री लेने के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है और प्राइजेस भी ऊपर जाएंगे और रिस्क भी कम है। तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये इस जोन में एक अच्छा रिवॉर्ड रेशियो है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, एक बाउंस बैक दिख रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल से वापस से ऊपर उठता हुआ दिख रहा है, तो एंट्री ले सकते हैं। अच्छा पोजीशनड है जिस हिसाब तो से। पूनम जी जी, पूनम जी कुछ कह जी रहे हैं? 24 पे आप स्टॉप लॉस रखिएगा। उससे नीचे जाता है तो फिर ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो 24 के ऊपर जो भी प्राइजेस 24 टू 29 में आप एंट्री ले सकते हैं। 24 से नीचे अगर जाता है तो फिर एग्जिट कर जाए। जी जी जी। ठीक है, तो 24 का स्टॉप लॉस, 24 से नीचे जाता है तो एग्जिट कर जाएं। 29 तक का इसका जो बाइंग जोन था उसी के अंदर में है, और 29 से बहुत ही थोड़ा सा ही नीचे है, और यहाँ से ये अगर कुछ भी मोमेंटम बाकी मार्केट में और इसमें आना शुरू हुआ या कुछ भी हुआ तो ये एक अच्छा मुनाफा आपको दे देगा। तो ठीक है। सचिन जी का सवाल है पूनम जी, और ये पूछ रहे हैं कि ट्रॉन के बारे में बताएं, बहुत महीने से लॉस में चल रहा हूँ। सो ट्रोन अपने सपोर्ट से पंप हुआ है 0.079 से। आई थिंक पिछले 3 दिन से तो पंप हो ही रहा था। एंड फॉर लॉन्ग टर्म इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। एंड जो भी मीडिया है, मीडिया चैनल्स हैं जैसे यूट्यूब या नेटफ्लिक्स, इन सबको डिसेंट्रलाइज कर रहा है। तो प्रोजेक्ट वाइज इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। एंड कम्युनिटी भी स्ट्रांग है। बिग टोरेंट और ट्रोन अभी पिछले 2 दिन से पंप हुए हैं। जस्टिन सन विल नेवर लेट यू डाउन, मतलब ही विल मेक श्योर कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबली रहे। तो आप इसको होल्ड कीजिए, परेशानी की कोई बात नहीं है। एंड जो ऑल टाइम हाई है दैट इज आई थिंक अभी रिसेंट नहीं, रिसेंट तो नहीं था, ऑल टाइम हाई था अप्रैल में था। हाँ मतलब बहुत पुराना भी नहीं है, अप्रैल का है। अप्रैल 0.17 पे ऑल टाइम हाई था। हाँ। बट अभी भी यहाँ से पंप होगा तो काफी, अब 0.2 1-2 महीने में अगर मार्केट सही जाता है तो 0.2 तक आप पहुंच ठीक है, जाएंगे और चार्ट स्ट्रांग दिख रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और उतनी गिरावट नहीं है जितनी आ सकती थी।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और उस स्ट्रेंथ को तो इसलिए बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है बहुत महीनों से, मुझे नहीं लगता वो। लेकिन ठीक है कि क्रिप्टो के अंदर में जब हम होते हैं तो शायद हम जल्दी एक्सपेक्ट और ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, तो वो एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा था, या शुरुआत हमने जो करी थी ना, मैं वो वाली चीजें थी कि जब मार्केट मेच्योरिटी की तरफ चलती है तो ये वाली जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाती हैं। जैसे कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पिछले साल गोल्ड खरीदा था और अभी वो इतना बढ़ गया या इतना घट गया, कहीं ना कहीं उन्हीं लेवल्स पे आज भी मिल रहा होगा। जैसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पड़ोस में कोई प्लॉट जो है वो पहले पिछले साल इतने का था और इस साल इतने का है तो वो बहुत बहुत, बहुत बढ़ गया होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, बहुत माइनर से बहुत थोड़ा सा कहीं ना कहीं घटा या बढ़ा होगा। तो वो कहीं स्टेबिलिटी भी बताता है, तो वो वाली चीजें कहीं क्रिप्टो में आ रही हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस को अब आपको उसी हिसाब से फाइन ट्यून करना होगा। जो आपको लगता था कि ये एक हफ्ते में आपका पैसा डबल हो जाता है, एक महीने में डबल हो जाता है, तो वो चीजें अब शायद धीरे धीरे थोड़ी स्लो होंगी। खराब लग सकता है या सुनने में बुरा लग सकता है, या कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो उतना नहीं हो, क्योंकि आप इसीलिए आए थे क्रिप्टो के अंदर में क्योंकि आपको पैसा यूं बढ़ता था। तो वो शायद चीजें अब धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होगा वो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाएंगी, यूं मैं कहूंगा। अगर के अनरियलिस्टिक थी अब वो थोड़ा सा रियलिस्टिक होने लगेंगी। ठीक कह रहा हूँ पूनम जी? जी बिल्कुल। अभी जो गेट रिच क्विक स्कीम की तरह क्रिप्टो इंडस्ट्री को यूज किया जा रहा था। अभी आप जैसे मैं बताती हूँ कि आपको मंथली या पर ट्रेड पे भी 10-15% भी मिले तो आपको उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। पहले क्रिप्टो ने लोगों को 100% 200% भी विद लेवरेजेस लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं प्रॉफिट्स। तो उस तरीके का वो बिहेवियर है। अब जैसे जैसे रेगुलेशंस भी आएंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज रहेगी, लोगों का जो मानसिकता है उसके प्रति बदलेगी। जी ठीक तो है। आप 10 और ये वैसे भी अच्छा है। स्टॉक्स में और भी 1-2% में खुश होता था व्यक्ति, यहाँ 10-15% भी मिलेंगे तो दैट विल बी अ हाँ बोनस ओनली। ठीक है। और उसका कंपैरिजन फिर ड्रॉ करना है तो आपको शायद वो वाली चीजों से करना चाहिए कि बैंक में एफडी कितने परसेंट मिलता है, कितने समय में मिलता है, तो उस तरीके का कंपैरिजन पे वापस आ जाएं। उसी तरीके से हम इक्विटी में कंपेयर करते हैं, तो अभी इससे पहले जो हमारे इक्विटी का शो था उसके अंदर में जो एनालिस्ट थे वो कह रहे थे कि देखिए 15% आपको 1 से 2 महीने में या 3 महीने में मिल गया, कहाँ तो ये एफडी के अंदर में मुश्किल से 6% मिलता साल भर के अंदर में। तो वो उस कंपैरिजन को देख रहे थे और उसमें खुश हो रहे थे और बड़ी चीज कह रहे थे, और वो वाला कहीं ना कहीं उसी तरीके का हमें यहाँ पे भी धीरे धीरे करना चाहिए कि उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा कि आप अगर जब कहेंगे कि हाँ 1 साल के अंदर में आपको ये 50%, 70%, 60%, वो भी ह्यूज हो जाता है जब आप बात करते हैं उससे, तो कहीं ना कहीं। लेकिन अभी इससे पहले क्योंकि 100% वो एक दिन में हो जाता था या 2 दिन में हो जाता, तो शायद वो चीजें थोड़ी सेटल डाउन होंगी और वो भी अच्छा ही है। ठीक है, एक ये सवाल है दूसरा इसके जी। साथ मैं थोड़ा ऐड करना हाँ चाह जी रही जी। थी कि जो भी कंपटीशन आएगा, बेसिकली क्रिप्टो अभी भी क्यों लिक्विडेटिव है, क्योंकि एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। तो जैसे हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि कंपनीज अभी काफी अपने जो इमर्जिंग बेसिकली लो कैप इन्वेस्टमेंट्स हम सर्च करते हैं कि जो इमर्जिंग कंपनीज हैं, कोशिश करते हैं कि कम कीमतों पे जो गुड पोटेंशियल वाले स्टॉक्स अगर मिल जाए इक्विटी में। तो उसी तरीके से क्रिप्टो अभी आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अगर आज इन्वेस्ट करेंगे तो आज से 10 साल या 20 साल में आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो किसी और स्टॉक में शायद उतना ना मिले। एंड बिकॉज ऑफ इंटरनेट तो ऑलवेज जो कंपनीज है, जो मतलब फिजिकल कंपनीज हैं, उनसे ज्यादा इंटरनेट कंपनीज का रीच होता है। तो इन द लाइक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑल्सो क्रिप्टो इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। और क्योंकि कभी शुरुआत है तो कोई भी चीज जब शुरू होती है तो डेफिनेटली आपको वो ज्यादा रिटर्न देती है कंपेयर टू जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। पूरब जी एक और सवाल ले लेते हैं। ये सवाल है डोज कॉइन पे। डोज पे कह रहे हैं ये शायद 1468 अगर कह रहे हैं तो ये शायद मेरे ख्याल से आईएनआर में हो सकता है, ये प्राइस बता रहे होंगे। क्या व्यू है आपका डोज पे? डोजकॉइन भी अपने सपोर्ट से बाउंस किया है। आई थिंक 200 EMA से बाउंस किया है विच वाज अराउंड 0.12 एंड आई थिंक अभी यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। बट आई सजेस्ट थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा और क्लैरिटी के लिए वेट कीजिए। मुझे लग रहा है अभी 0.12 तक फिर से जा सकता है, फिर उसके बाद पंप करेगा। तो एक हफ्ते वेट कर लीजिए, देखिए कि प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं तो आपको एक बेहतर प्राइस मिल जाएगी एंट्री लेने के लिए। और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो आप थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं, बट अभी तो बेयरिश ही है। इस हफ्ते आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। ठीक है।
एक 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 जनरल अगर एक थंब रूल की बात करें तो क्या ऐसा नहीं है क्रिप्टो के अंदर में पूनम जी कि ज्यादातर कॉइन्स जो कि अगर अगर कुछ बहुत ही मीम कॉइन्स नहीं है या बहुत ही कुछ अलग ही चीजें नहीं है, बहुत ही एक्सेप्शंस को छोड़ दें, तो इन जनरल मोस्टली कॉइन्स आपके एंट्री लेवल पे वापस आ जाएंगे, सिर्फ समय लेंगे। अगर आपको अगर वो नेगेटिव में दिख रहे हैं, या क्योंकि इस समय बहुत लोगों का पोर्टफोलियो है, बहुत लोग कह रहे हैं कि करीब 30%, 40% या 50% तक माइनस में जा चुका है, डाउन। अगर पोर्टफोलियो भी है तो भी। जो पोर्टफोलियो इसीलिए बनाया जाता है कि वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रहे, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव में है। तो क्या केवल कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एक एक, एक अच्छी स्ट्रेटेजी ये नहीं होगी कि थोड़ा सा छुट्टी बना लें, थोड़ा सा वेट कर लें, और अगर और पैसा है तो ये डिप को बाय के लिए अपॉर्चुनिटी में इस्तेमाल करें, लेकिन अगर नहीं है तो उसको पैनिक सेलिंग या सेलिंग की जैसी कोई जरूरत नहीं है। केवल बने रहें, थोड़े टाइम बाद आपको वापसी में आपके लेवल्स और उसके ऊपर के प्रॉफिट जल्दी मिल जाएंगे, मतलब जब भी मिलेंगे थोड़ा पेशेंस टेस्ट होगा, लेकिन मिल जाएंगे। जी जी, डेफिनेटली। अगर इवन इन मेम कॉइन्स ऑल्सो अगर इन्वेस्ट किया है तो आपकी एक कायदे से जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रॉफिट में ही एग्जिट करें, होल्डिंग पीरियड बढ़ा दीजिए। बाकी आपके जो प्राइजेस हैं उनको तो डेफिनेटली टच करेगा, कोई टोकन जल्दी कर देगा और कोई थोड़ा वक्त लेगा, बट देयर इज नथिंग रियली टू वरी। होल्ड जो होल्डर्स हैं, इसलिए क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो होल्डर्स हैं, डायमंड हैंड्स जिसको टर्म दिया गया है, you need to become a diamond hand in order to reap the benefits of crypto. So there's nothing to worry. आप होल्ड कीजिए, इवन डॉज कॉइन, शिबा इनू सब मूव करेंगे एंड अच्छे से मूव करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस है जो पूनम जी कह रही है कि सब मूव करेंगे, बने रहिए। एग्जिट करने का या भागने डरने की कोई जरूरत नहीं है। पूनम जी, मैटिक पे सवाल है जावेद अख्तर जी का। मैटिक और माना, तो पहले मैटिक देख लीजिए, मैटिक कैसा दिखता है। मुझे फिर वही लगता है कि शायद इनका जो भाव होगा वो आईएनआर का होगा। मुझे 191 पे कह रहे हैं कि इनकी खरीद है। सो मैटिक जैसा हम सब जानते हैं कि पिछले 2 हफ्ते से अच्छा जा रहा है, एंड मैटिक आई थिंक जो लेयर 2 प्रोटोकॉल है, काफी मर्जर्स भी हो रहे हैं, नए 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 प्रोजेक्ट्स के साथ कोलैबोरेशन हो रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आई सजेस्ट आपका जो अच्छा टारगेट आपको 7 पे रखना चाहिए। 7 इज अ गुड टारगेट फॉर लॉन्ग टर्म इन द सेंस कम से कम 2 महीने के बाद। तो अभी भी आप अगर और एंट्री लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, एंड आई थिंक प्रोजेक्ट इज डूइंग गुड। तो आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें, अगर लोअर एंट्री है तो आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। बाकी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 4, 5, 6, 7 ये आसानी से आपके टारगेट्स हिट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी और बहुत सारा इसमें स्कोप बाकी है, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा माना देख लीजिए पूनम जी। किटी मल्होत्रा जी का भी सवाल था माना पे कि क्या माना को करंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है, और जावेद जी का भी सवाल है कि उनके पास ऑलरेडी है, क्या राय है इस पर। माना इस वीक मुझे बियरिश लग रहा है, जो 2.54 तक गया था इस हफ्ते जो डिप में, तो आई थिंक अभी बिल्कुल सपोर्ट को ब्रीच कर सकता है। नीचे की ओर अगर ब्रीच करता है तो आपको एक लोअर प्राइस पे एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। तो आप 2-3 दिन वेट कर लीजिए, उसमें थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्राइसेस और नीचे जा रहे हैं, एंड आपका जो एंट्री रहेगा दैट विल बी अराउंड 2.5 टू 2.9 या बेसिकली 3 तक आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो पूनम जी को ये थोड़ा सा बेरिश में लग रहा है, नेगेटिव में लग रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो नहीं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना, मतलब अगर खरीदने की बात करें, एंट्री की बात करें, तो शायद और नीचे के लेवल्स मिलेंगे तो मौका आएगा। फिलहाल इन लेवल्स पे तो नई एंट्री की जरूरत नहीं है। ये है, ठीक है। और सैंड कैसा दिख रहा है फिर पूनम जी? मुझे चार्ट्स जी, सैंड भी काफी पंप हुआ है और इस हफ्ते नीचे जा रहा है, तो आप इसको 4.1 के आसपास आपको मिल जाएगा 2-3 दिन में। तो आई सजेस्ट आप थोड़ा वेट कीजिए, एंड ऑलरेडी ओवर बॉट है तो अभी नीचे जा रहा है, एंड 4 से नीचे भी जा सकता है, तो वही वेट कीजिए। और एंट्री लेना है अगर लॉन्ग टर्म, इवन फॉर शॉर्ट टर्म ऑल्सो, तो आपको अराउंड 4 मिल जाएगा। ठीक है। सचिन जी का एक सवाल है, थोड़ा सा
पढ़ाई को लेकर के कह लीजिए है कि पूछ रहे हैं कि किसी भी कॉइन का एग्जिट पॉइंट कैसे पता करते हैं। पूनम जी, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, आप कैसे एग्जिट निकालते हैं? मेरे लिए आई थिंक क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स ही हम एंट्री और एग्जिट डिसाइड करते हैं, तो अगर मान लीजिए अभी सपोर्ट पर है तो मैं सपोर्ट पर एंट्री लूंगी, और प्रीवियस जो ऑलरेडी टारगेट्स थे या प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे उन लेवल्स पे हम कोशिश करते हैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने का। लेकिन अगर कोई टोकन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है तो फिर उसमें एग्जिट नहीं करते। अगर अगर ऊपर जा रहा है तो व्हाट वी डू इज हम अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज करते जाते हैं, एंड पोटेंशियल डेफिनेटली देखा जाता है, एंड फिबोनाची जो इंडिकेटर्स है या टूल्स हैं उनको यूज करके हम अपना टारगेट्स डिसाइड करते हैं। तो अगर आप चार्ट्स के बेसिस पे देखें तो फिबोनाची जो टूल है दैट हेल्प्स अस टू फाइंड एग्जिट, या जो प्रीवियस अगर मान लीजिए प्रीवियस ऑल टाइम हाई से नीचे प्राइसेस हैं तो हम पुराने जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमें एग्जिट अपना बताते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट्स बताते हैं। और अगर पोटेंशियल है, फंडामेंटली प्रोजेक्ट स्ट्रांग है, तो वो भी हमें हेल्प करता है कि इसको कितने समय के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। और अगर हमें प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट में कस्टमर्स आ रहे हैं, कोलैबोरेशन हो रहे हैं, अगर टीम अच्छे से परफॉर्म कर रही है एंड टीम डिपेंडेबल है, क्रेडिबल है, तो हम कोशिश करते हैं फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की। जी ठीक है। तो सचिन जी, आपके लिए जो जवाब है वो ये है, पूनम जी जो कह रही है मैं उसको और थोड़ा सरल बताऊं तो ये कुछ एक टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जिनको लगा करके इस तरीके के लेवल्स निकाले जाते हैं। तो क्योंकि आप जिस हिसाब से सवाल पूछ रहे हैं उसी से समझ में आता है कि शायद अभी आपने टेक्निकल्स की जानकारी या पढ़ाई नहीं करी है, तो वो इसलिए, और मेरे ख्याल से पूनम जी का भी बहुत कोर्सेज चलते हैं इस दिशा में, तो आप उनको डायरेक्टली भी पैसा रोज पे चेक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और उनका भी इस तरीके की, तो ये पढ़ाई है। ये चार्ट्स में अंदर में इस तरीके की चीजें, तो जिन चीजों की वो बात कर रहे हैं फिबोनाची और इस तरीके से बहुत सारे और इंडिकेटर्स और बहुत सारे और चीजें होती हैं जिनको कि इस्तेमाल करके चार्ट ही बता देता है कि किन लेवल, अगला टारगेट लेवल क्या होता है। एग्जिट के हिसाब से ऊपर की तरफ से एग्जिट हो सकता है कि यहाँ तक के टारगेट्स दिख रहे हैं, उन टारगेट्स के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। नीचे के लेवल्स में एग्जिट की कहाँ तक स्टॉप लॉस होता है और वहां पे एग्जिट कर जाना चाहिए अगर इसके नीचे जा रहा है, तो वो भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। बहुत सारे तरीकों से आपको चार्ट बता देता है। अनचार्टेड टेरिटरी में जो पूनम जी कह रही थी कि जब चार्ट नहीं बता पाता कि अब इसके ऊपर कहाँ जाएगा, क्योंकि अब वो चलता चला जा रहा है, अगर कोई सा कॉइन या कोई चीज तो वो ऊपर की तरफ, और अनचार्टेड तो उसमें हम एक और चीज लगाते हैं जो कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलते हैं। तो वहां पे आपको ये नहीं पता कि कितना ऊपर जा सकता है, तो ऊपर के लेवल्स को आप राइड करते हैं, चलने देते हैं, और नीचे का अपना उसके जो हाई से कहाँ किन लेवल्स पे, तो उसके भी कुछ कुछ तरीके होते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक बहुत ही बॉटम, अगर बहुत ही क्रूड भाषा में कहूँ तो एक सिंपल सा थंब रूल होता है कि 15% का आप वीकली लेवल्स का लो जो होता है वहां पे लेकर के वहां पे आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन ये शायद इक्विटी में चलता है, हो सकता है क्रिप्टोज में कुछ अलग हो, तो एग्जैक्टली वही पढ़ाई, वही जानकारी, वो सारी चीजें समझनी होती हैं। तो उसके लिए आपको अगर किसी कॉइन पे पूछना है तो हम डेली शो करते हैं, वहां पे किया जा सकता है, और नहीं तो उसके अलावा आप खुद जानना चाहते हैं और अपने लेवल्स को, अपने पूरे पोर्टफोलियो को करना चाहते हैं, तो उसके लिए पूनम जी के साथ में आप संपर्क कर सकते हैं पैसा रोज पे, और वहां से उनकी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल बस ले लेता हूँ, निलॉय सेन जी का है, और ये जानना चाहते हैं पूनम जी कि वेट इन्होंने लिया हुआ था 12 पे, क्या करना चाहिए, लॉस बुक कर लें या एवरेजिंग करें? क्योंकि वेट का मैं चार्ट देख रहा था तो बहुत ही खराब दिख रहा है। जी, वीचेन इज अ गुड प्रोजेक्ट, एंड जैसे कि अभी मार्केट डाउन है तो इस वजह से डाउन है, बट अच्छा ठीक है, हाँ मैं वो मैंने शॉर्ट टर्म का शायद चार्ट खोला हुआ था, लेकिन जब बड़ा चार्ट देखते हैं तो उसमें ऐसा कुछ बहुत खराब नहीं है, तो मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ। जी, ऑलरेडी अपने जो प्रीवियस सपोर्ट था वहीं पर है, एंड आप एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो स्टॉप लॉस भी अगर लगाना चाहें तो 0.05 जो डॉलर प्राइस है 0.058 पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाकी आई डोंट थिंक इससे नीचे जाएगा, यहाँ से अब ऊपर जाने के चांसेस ही है। इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, आप और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप अगले 2-3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, गुड प्रोजेक्ट है, और जब अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं और सस्ते में मिल रहा है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर में आप खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से, तो आप एवरेजिंग और कर सकते हैं। निलॉय जी बने रहिए, लंबे समय में थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको ये वापस से अच्छा मुनाफा दे देगा।
ठीक है, एक आखिरी दिनेश जी का सवाल और आ गया तो ये भी ले लेते हैं। थीटा, थीटा पर व्यू पूनम जी। जी, थीटा भी अपने ऑलमोस्ट सपोर्ट पर है। आप 4.5 का स्टॉप लॉस लगा के अभी एंट्री ले सकते हैं। एंड ओवरसोल्ड है तो यहाँ से प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे। एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स आपके $9 तक आप टारगेट रख सकते हैं। एंड आई थिंक ये अभी कम से कम 6-7 दिन लेगा ब्रेकआउट के लिए, तो 6-7 दिन बाद आपको थोड़ा मूव देखने को मिलेगा। अभी आई थिंक साइडवाइज मूव ही आई एम एक्सपेक्टिंग साइडवाइज मूव फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज। एंड फिर उसके बाद एक पैटर्न ब्रेकआउट आपको मिल सकता है। ठीक है, और ब्रेकआउट 5 पे कंफर्म होगा, 5 के ऊपर निकलता है तो उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम में आ जाएगा, अच्छी ट्रेजेक्टरी में। जी, 5.5 मान सकते हैं आप। 5.5 पे अगर पहुंचता है तो ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, 5 दिसंबर का जो इसका लेवल थे शायद उसी के आसपास वहीं पे कहीं पे हाई आया होगा, मतलब यही $5.5 का। तो वो लेवल्स को जब ब्रेक करेगा तो फिर एक अच्छा मोमेंटम समझ सकते हैं। तब तक थोड़ा साइडवेज रह सकता है, लेकिन ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रही दिनेश जी के लिए यही राय है पूनम जी कि लेके रख सकते हैं या थोड़ा रुकने उसके बाद लेना है, 5.5 और 5 के बाद लेना है? जी, सो अगर आप एंट्री जोन चाहते हैं तो आपको एंट्री जोन में बता देती हूँ 3.6 से लेके 4.5 तक। एंड अगर आप ब्रेकआउट का वेट करना चाहते हैं तो एक हफ्ते वेट कीजिए। जब 5.5 के पास प्राइसेस पहुंच जाए तो आप तब भी एंट्री ले सकते हैं। एंड आई थिंक इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। 3.6 जो ऑलरेडी जो पिछले कुछ दिन पहले जो डंप हुआ तो 3.6 तक पहुंचा था, तो उससे नीचे नहीं जाएगा। अगर आप अब वेट कीजिए तो आपको उस प्राइस तक देखने को मिल सकता है। 5.5 विल बी ब्रेकआउट। नाउ इट्स अप टू यू कि आप ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेना चाहते हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप अभी कम कीमतों पे एंट्री लेना चाहते हैं, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, और उसमें भी सेफ ट्रेडर हैं या एग्रेसिव ट्रेडर हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है। अगर आप थोड़ा सेफ्टी के साथ में और वैसे करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में तो थोड़ा ऊपर रुक करके और उसके बाद कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कभी भी ले लीजिए और कोई बात नहीं है। और अगर आप ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और नीचे के लेवल्स पे एंट्री बना सकते हैं जब ये एंट्री का जोन आ जाएगा, जो कि इससे थोड़ा सा नीचे है। तो अगर थोड़ी और कोई डिप आती है तो उसके अंदर में एंट्री के लेवल, लेकिन कहाँ तक लेना कब तक नहीं लेना वो वाली सारी चीज़ें भी पूनम जी ने आपको बता दी हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जावेद जी एक कोई सा कॉइन पूछ रहे हैं, तो जावेद जी अगर आप वापस इसी शो को, इसी वीडियो को पीछे की तरफ थोड़ा सा रिप्ले करेंगे, पीछे से जाकर के देखेंगे, तो जब हमने शुरुआत करी थी तो बीटीसी पे एक व्यू लेने के बाद में पूनम जी ने कुछ एक कॉइन्स हमें सजेस्ट किए थे। और ज्यादातर मेरे ख्याल से अभी जो बातचीत हम कर रहे हैं वो उसमें दोनों तरीके उन्होंने व्यूज भी बता दिया था, और बहुत सारे अगर पूरे इस वीडियो को देख लेंगे इसमें बहुत सारे हमने सवाल जवाब जो दर्शकों के सवाल भी लिए हैं, तो इसमें हमने बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे कॉइन्स पे बात करी है जो कि वही है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए कितने अच्छे हैं या कितने नहीं हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, निश्चित रहिए वो सारी चीजें हम बता चुके हैं तो दोबारा से रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन वहां जहाँ पर हमने बताया तो उसमें बहुत डिटेल्स में भी बताया है कि क्यों लेना चाहिए, क्या उसके पीछे फंडामेंटल्स किसके स्ट्रॉन्ग हैं, फंडामेंटल्स प्लस चार्ट्स किसके स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो सारी चीजें हम राय दे चुके हैं। एक बार इसको दोबारा से देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और हमारे साथ में ये हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत सारे कॉइन्स और बहुत सारी स्ट्रेटेजी शेयर करी और उनके सवालों के जवाब भी दिए। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू पूनम जी। तो ये थी पूनम जी, पैसा रोज के फाउंडर हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं टेक्निकली किस तरीके से क्रिप्टोज के अंदर में काम किया जाए, कैसे ट्रेड किया जाता है, तो उनके कोर्सेज को भी आप उनको फॉलो कर लीजिए, उनके कोर्सेज को फॉलो कर लीजिए, और उसमें एनरोल करके आप सीख पाएंगे कि कहाँ पे क्या लेवल्स, एग्जिट, एंट्री, सारी चीज़ें होंगी। बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का, दिनेश खन्ना जी आपका भी, और बाकी सभी दर्शकों का जो हमारे साथ में जुड़े। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, और अब और अच्छा लग रहा है जब आप और एक्टिवली क्रिप्टो के अराउंड बहुत सारे सवाल पूछते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम और एनालिस्ट और नए नए एनालिस्ट को लेकर के आए, जिनसे कि अगर कुछ और चीज़ें हम नई सीख सकते हों, और वो और मज़ा आएगा कि बहुत सारी चीज़ें। तो लोगों को जोड़िए, लोगों को बता दीजिए कि इस तरीके से ये एक शो होता है। इसको अगर आप यूट्यूब या किसी भी उस पर देख रहे हैं जिस भी माध्यम से, तो वहाँ पे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा,
हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता है, और तो कुछ हमें मिलता नहीं है, तो कम से कम प्रोत्साहन मिले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़े आप लोग सभी दर्शकों का। और आज के शो के लिए अगर कुछ और आपका फीडबैक हो, जैसे हमने सुबह बात करी थी और बहुत सारे दर्शकों ने बहुत सारा फीडबैक दिया था, अगर कुछ और फीडबैक हो तो ज़रूर शेयर करते रहिएगा, बताते रहिए कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं वो भी बताइए, क्या खराब है, चीज़ों को ठीक करेंगे, सुधारेंगे। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से काम कर रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। आप बस भाषा की मर्यादा चाहे रख लीजिएगा, लेकिन बता दीजिएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या खराब कर रहे हैं, और क्या चीज़ों को हमें चेंज करना चाहिए, सुधारना चाहिए, बदलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए। कल फिर जुड़ेंगे 10 बजे और लेके चलेंगे आपको मार्केट के सफर पे। शेयर बाजार की पहले बात करेंगे 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक। 11:30 बजे क्रिप्टो के सफर पे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोनों बाजारों में कहाँ हैं मौके मुनाफा कमाने के और पूंजी को बढ़ाने के। देखते रहिए फाउंडर इंडिया, बने रहिए हमारे साथ में। कल फिर मिलेंगे मार्केट लाइव 10 बजे सुबह।